ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज मैं अपने ज्ञान जानकारी के अनुसार नवरात्र तत्व के ऊपर अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। सनातन संस्कृति में नवरात्र का त्यौहार बड़े श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। अब यह सोचना है नवरात्रि यानी रात्रि उसको कहते हैं जहाँ अंधकार होता है, व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो ये नवरात्र क्या है? ये जीव जगत में जीव से परमात्मा तक पहुँचने में ये 9 पड़ाव होते हैं। उन पड़ाव को पार करते हुए यह जीव जो है कर्मिक रूप से परमात्मा तत्व में जाकर विलीन होता है। ये कौन कौन पड़ाव हैं? व्यक्ति की चेतना प्रारंभिक अवस्था में बहिर्मुखी होती है। उसे असुरक्षा की भावना रहती है। तो उस स्थिति में वह व्यक्ति अपनी सुरक्षा की कामना करता है। विभिन्न देवी देवता जो हैं परमात्मा के ही स्वरूप हैं। तो इस अवस्था में कवच इत्यादि का पाठ करना, जप करना, कवच सिद्ध करना, ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये क्या है? और सुरक्षा में सुरक्षा की भावना, यह पहला पड़ाव है। दूसरे पड़ाव में जाते हैं तो मानव जीवन में बहुत तरह के अभाव होते हैं। तो यह जीवात्मा अभाव को दूर करने का प्रयास करता है। वह दूसरे रात्रि की स्थिति होती है। इससे आगे बढ़ने पर तीसरी समस्या सामने उपस्थित होती है। वह समस्या है अज्ञान का। तो अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की साधना का अभ्यास किया जाता है। यह तीसरे पड़ाव की विशेषता है। यह नवरात्र के तीसरे रात्रि की क्रिया है। तो इन 3 समस्याओं से निजात पाने के बाद व्यक्ति की चेतना अंतर्मुखी होती है। तो अंतर्मुखी चेतना होने पर खड विकारों का साम्राज्य होता है। चौथे दिन प्रथम लोभ का साम्राज्य में मैं सबसे धनी हो जाऊं, पूरा धरती पर मेरा अधिकार हो जाए, यह अज्ञान युक्त अंधकार ही है। तो इसको पार करना यह चौथा पड़ाव है। उसी ढंग से विषय वासना और काम की अभिलाषा 5वां पड़ाव है। साधक उसके तत्वों को हृदयंगम करके उसको पार करता है। 5वां पड़ाव पार करने के बाद 6ठा पड़ाव आता है। वो क्रोध का पड़ाव है। तो वो क्रोध को पार करने के बाद हम ऊंचे स्थिति में आ जाते हैं। 6ठा पड़ाव जो है वह मोह का चक्र है। मोह चक्र का भेदन होने पर 7वां पड़ाव जो है आपको मोह के बाद द्वेष,
और द्वेष के बाद अहंकार। इसी ढंग से नवरात्रि में जीवात्मा के को 9 पड़ावों से क्रॉस करना पड़ता है। तो ये 9 पड़ाव 3 बहिर्मुखी और 6 अंतर्मुखी हुए। 9 को पार कर लेने के बाद यह अनुभूति का विषय होता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सभी शक्तियाँ मेरे अंदर निहित हैं। तो इससे भी अनिष्ट की संभावना होती है। फिर उस चेतना को नॉर्मल रूप में स्वाधिष्ठान पर लाना होता है। तो जब तप अनुष्ठान करने के बाद अंतिम टाइम में नवमी के दिन हवन किया जाता है। हवन काल में चेतना जो है वह मणिपुर चक्र में आ जाती है। हवन के बाद तर्पण मार्जन इत्यादि होता है। फिर चेतना आकर स्वाधिष्ठान में स्थित हो जाती है। यह साधना का क्रम है। और शास्त्रों ने यह भी किया है कि मैंने जो कुछ किया उसका अहंकार हमारे अंदर अर्जित नहीं हो। अंतिम समय संपूर्ण साधना का पुण्य फल गुरु तत्व को समर्पित कर दिया जाता है। जत कृतम तत् गुरुवे समर्पितम। यह नवरात्र के विषय पर मेरा विचार है। जितना मैंने समझ सका इस विषय पर अपना विचार रखा। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतोहम।